सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950। 1950। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। 1919। दोस्तों, अभी आपने क्या देखा? मैं कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस याद कर रही थी, लेकिन मैं इसे क्यों याद कर रही थी ये आपको जल्द ही पता चलने वाला है। दोस्तों, आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स इत्यादि याद करना होता है। अगर आप यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि इन सब को याद करना और याद रखना कितना मुश्किल और बोरिंग होता है। हम थोड़े थोड़े डेट, इवेंट्स एंड नेम्स याद करते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो हमारा रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपकी इस बड़ी सी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने वाला है। ये रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बार बार बोलता रहेगा, बस आप इसे सुनिए और सुना सुना कर ही ये आपको सैकड़ों हजारों डेट, इवेंट्स इत्यादि याद भी करवा देगा और रिवाइज भी करवा देगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमें कुछ जनरल नॉलेज का डेटा याद करना है। हमारे पास यहाँ पे मेमोराइज का ऑप्शन है। हम मेमोराइज 1 2 3 बटन पे क्लिक करके तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमें याद ना हो जाए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950। 1950। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। 1919। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950। 1950। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। 1919। कुछ देर तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहने से सारे जनरल नॉलेज का डेटा हमें याद होने लगेंगे। तब हम सारे आंसर्स एप्लीकेशन के बोलने से पहले ही बोल लेंगे। तब हम मान लेंगे कि हमें 3 जनरल नॉलेज का डेटा अच्छे से याद हो गया है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। बिंदुसार। सही जवाब। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950। 1950। ये भी सही जवाब। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। 1919। ये भी सही जवाब। अब हमें तीनों जनरल नॉलेज का डेटा अच्छे से याद हो गया है। इस तरह से 3-3 करके जितना चाहे जनरल नॉलेज का डेटा याद कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 15 जनरल नॉलेज का डेटा याद कर लिया है। अब इसका रिवीजन हम रिवाइज 1 to 15 वाले बटन पे क्लिक करके करेंगे। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि। सही जवाब। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। 22। सही जवाब। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा। फिर से सही जवाब। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। 1919। ये भी सही जवाब। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं। ये भी सही जवाब। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। IPL। ये भी सही जवाब। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ये भी सही जवाब। इस तरह से ये रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन लगातार बोलता रहेगा और हम बहुत आसानी से जितना चाहे जनरल नॉलेज का डेटा याद करके रिवाइज भी कर सकते हैं। दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे हमने जनरल नॉलेज के डेटा को याद किया, ठीक उसी तरह से जनरल साइंस के डेटा को भी अच्छे से याद कर लिया है।
अब हमारे पास यहाँ पे मेमोराइज का ऑप्शन है। हम मेमोराइज बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन के बोलने से पहले ही सही आंसर्स बोल लेंगे। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उससे वे परावर्तित कर देते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। सही जवाब। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ये भी सही जवाब। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी। बैंगनी। सही जवाब। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक। पदार्थ की चमक। ये भी सही जवाब। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ये भी सही जवाब। इसका मतलब है हमें पांचों जनरल साइंस के डेटा अच्छे से याद हो गया है। इस तरह से अब बहुत सारे जनरल साइंस के डेटा को भी आसानी से लर्न कर सकते हैं। तीसरे डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ करंट अफेयर्स के डेटा को याद करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मेमोराइज का ऑप्शन है। हम मेमोराइज बटन पे क्लिक करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। दुनिया के पहले डीएनए आधारित कोरोना टीके को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। टीके का नाम क्या है? जाइकोव-डी। जाइकोव-डी। मलेशिया के सुल्तान ने देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब। हुरुम ग्लोबल की रिसर्च के अनुसार दुनिया की शीर्ष 500 मूल्यवान कंपनियों में 2.44 लाख करोड़ डॉलर पूंजी के साथ कौन से कंपनी प्रथम स्थान पर है? एप्पल। एप्पल। किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? चीन। चीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस यूनिवर्सिटी बदलकर माननीय शाकंभरी यूनिवर्सिटी कर दिया है? सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी। सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी। कुछ देर तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहने से हमें ये करंट अफेयर्स के डेटा याद होने लगेगा। इस तरह से हम ये रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारे करंट अफेयर्स के डेटा आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे रिवाइज का भी ऑप्शन है। हम रिवाइज 1 to 5 बटन पे क्लिक करके जितना चाहे रिवाइज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन हमारे पढ़ने लिखने वाले काम आज भी पुराने तरीके से ही हो रहे हैं। हमारा रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपके इस काम में रॉकेट साबित हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी होती है, जो भी हम बार बार देखते या सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर हम उसे जल्दी नहीं भूलते। तो देखा आपने, हम जीके, करंट अफेयर्स इत्यादि को याद करने की प्रोसेस को कितनी आसानी से एफर्टलेस, इफेक्टिव और प्लेफुल बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।